सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में आप देखें तो इस हफ्ते की धमाकेदार शानदार शुरुआत यहां पर देखने को मिली और काफी हद तक इसके संकेत शुक्रवार को ही आपको देखने को मिलते। तभी भी आप देखें तो मार्केट्स में बढ़िया तेजी थी और आज तो मार्केट में क्या ही कहने, 300 अंकों से ज़्यादा की तेजी। प्रिसाइजली आपको बताऊं तो अभी भी निफ्टी आपको 380 अंकों की बढ़िया बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या है, सबको पता है, मच अवेटेड जिस डील की चर्चा लगातार होती जा रही थी, अब फाइनली देखें तो डील इन प्लेस है। हालांकि अभी भी औपचारिक तौर पर इस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर जो है शुक्रवार को किए जाएंगे, लेकिन तब तक मार्केट्स का मूड माहौल काफी बढ़िया। ब्रेंट ऑयल जो कि मार्केट्स के लिए बड़ी हेडेक बना हुआ था, अब फिलहाल 3 महीने के निश्चित स्तरों पर देखने को मिल रहा है और साथ में आप देखें तो बढ़िया बढ़त अक्रॉस द बोर्ड आपको नजर आएगी। चलिए संकेत समझाता हूं। 380 अंक देख लिया हमने। निफ्टी बढ़िया 1.5% से ज्यादा की तेजी और डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। लेकिन बैंक निफ्टी क्या गजब का रेजिलियंस है। और पिछले 2 हफ्ते जब मार्केट्स थोड़े से चौपी रहे थे, तभी भी हमने देखा था कि बैंकों में एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ थी। अच्छा, आज की खास बात यह कि बैंक्स और एनबीएफसी दोनों साथ में चल रहे हैं और बढ़िया मूव के साथ इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस यहां पर नजर आएगा 700 अंक ऊपर। मिड कैप्स और स्मॉल कैप जो कि आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा है, 2% ऊपर, 1000 अंकों से ज्यादा बड़ी तेजी। डेज हाई पर आपको मिड कैप नजर आएगा और स्मॉल कैप्स में भी देखें तो 1.75% प्रिसाइजली 2% ही समझ लीजिए 320 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े इससे बेहतर तेजी के हिसाब से हो नहीं सकते। 2665 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है। गिरने वालों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 388, 388 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए, इंडिया विक्स सबसे पहले 5% नीचे 14 के स्तर पर बेहद कंफर्टेबल। बाकी तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली आपको नजर आ रही है। सिर्फ एक फार्मा ऐसा है जहां पर थोड़े यूएसएफडी के एक्शन वाले कुछ स्टॉक्स हैं, खबरों के चलते तो थोड़ा सा मूव है। हालांकि कोई बड़ी गिरावट नहीं, आधे प्रतिशत भी नीचे नहीं है, सिर्फ 60 अंक नीचे। बाकी आईटी को देखिए तकरीबन 2% ऊपर। ऑटो की रफ्तार बेहद तेज, 3% का मूव। कैपिटल मार्केट इंडेक्स रिजॉइस करता हुआ मार्केट की तेजी को 2.5% की तेजी। फाइनेंशियल्स 2% ऊपर, निफ्टी बैंक 1.25% ऊपर, रियल्टी 4% और मैसिव आउट परफॉर्मेंस आपको रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिलेगा। इस शो के दौरान काफी बार हमने चर्चा की, निफ्टी रियल्टी का मूड टेम्परामेंट ऐसा है, हाई बीटा है। मार्केट चलेगा तो ज्यादा चलेगा, मार्केट गिरेगा तो ज्यादा गिरेगा। बाकी एफएमसीजी है, कैपिटल गुड्स है, एनर्जी की बास्केट है। मेटल्स में देखें तो 2.75 तकरीबन यहाँ पर भी 3% की तेजी है। सो फार सो गुड। चलिए अब निफ्टी के कंपोनेंट्स आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एलएनटी ये वेस्ट एशिया सेंसिटिव स्टॉक है। रिलायंस में तेजी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक और एमएनएम। वहीं गिरने वालों में ओएनजीसी लेकिन ना के बराबर, सिप्ला कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोलो हॉस्पिटल ना के बराबर, एंड अगेन एनटीपीसी है तो 1 अंक का भी टोटल दबाव नहीं दे रहा है, तो ठीक है, गिरने वालों से कोई खतरा नहीं, कोई टेंशन नहीं। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो केवल एक फेडरल बैंक है जो कि काफ़ी चला हुआ स्टॉक है। ये सिर्फ अकेले 5 अंकों का दबाव बना रहा है, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। अकेले एचडीएफसी बैंक 235 अंक दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक 127 अंक दे रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 78 अंक और इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी देखें तो 73 अंकों का बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। यानी कि हफ्ते की शुरुआत इससे बेहतर हो नहीं सकती थी। मार्केट में चौतरफा हरियाली आपको नजर आएगी। एक और खास बात बताऊं आपको, ये जो फ्राइडे और आज के दिन में जो तेजी हुई है, इससे भारतीय मार्केट का जो मार्केट कैप है इसमें तकरीबन 10 लाख करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया, टचवुड, अच्छे नोट पर हम कर रहे हैं शुरुआत। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है और इस हफ्ते के लिए बेस्ट विशेष। उम्मीद है मार्केट आपको ट्रेंडिंग देखने को मिले, ट्रेडिंग के लिहाज से फेवरेबल नजर आए। तो इसी नोट पर शुरुआत करेंगे। स्ट्रैटेजी कम शब्दों में समझना चाहूँगा और साथ में स्टॉक कौन से होंगे, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हो रही है तो पहले 3 आइडियाज़ पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। आशीष कयाल जी, आप बताइए कैसा लग रहा है? सर मार्केट देखने में तो मज़ा आ गया, क्या कमेंट्री, क्या लग रहा है? और बढ़ सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल। सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को भी शुभ दिन की शुरुआत। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो रुझान है बाजार का वो पॉजिटिव ही है और बहुत समय के बाद में देखा जा रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम बना है, क्योंकि काफी समय से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे ही जा रहा था, तो मोमेंटम बना है। ऐसे में यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस इस लेवल पे क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर कोई भी अगर हमें डिप मिलती है 23,850 860 के आसपास, वहां पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करिए।
23,720 का स्टॉप रखे और 24,200 के लेवल्स के लिए हम एम कर सकते हैं। तो रुझान बाय पे ही है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी होगी। और मिड कैप स्मॉल कैप आज से नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप तो अगर आप देखिए पिछले 2 महीनों से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जहां पर मिड कैप लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था, निफ्टी अभी भी करीबन मेरे ख्याल से 10-15%, अभी तो आज ऊपर आ गया, तो 10% अभी भी लाइफ टाइम हाई से नीचे है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स, काफी सारे स्टॉक पे मोमेंटम अच्छा बना है, तो वहीं पे नजर बनाए रखनी होगी। परफेक्ट है, तो तेजी पर नजर है। तो बताइए सर, पहला स्टॉक कौन सा ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में? देखिए, पहला स्टॉक यहाँ पर जो मेरा होगा वो होगा यहाँ पर पीसीबीएल पे। पीसीबीएल में एक बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। स्टॉक ने आज गैप अप ओपनिंग दी है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं दिन के शुरुआत से ही। तो पीसीबीएल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस 295 का लगाना होगा, टारगेट 335 का है। 335 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पीसीबीएल ये पहला स्टॉक है, अच्छी तेजी यहाँ पर। अभी तक थोड़े से ऑफ लॉस की रिकवरी भी अच्छी रही है, 295 का स्टॉप लॉस। हरीश जी नमस्कार, क्या है इस हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी? मार्केट कैसा लग रहा है और पहला स्टॉक कौन सा ऐड करेंगे? बिल्कुल आशीष जी, अगर देखा है तो मार्केट एकदम शानदार ट्रेडिंग देखने मिल रहा है। स्पेशली फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ही हमने देखा था अच्छा सा उछाल देखने मिल रहा था स्पेशली। और मार्केट्स में देखा है तो निफ्टी में अभी भी थोड़ा उछाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि 23,150 से 200 के, सॉरी 24,150 से लेकर 200 के बीच में रेजिस्टेंस जोन देखने मिल रहा है। तो हो सकता है कि और एक 150-200 पॉइंट का उछाल यहाँ से और देखने मिल सकता है। हावेवर जैसे आशीष जी बताया, बिल्कुल यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा सा गैप अप फॉर्मेशन देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे, इंडेक्स पे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा डिप्स के लिए वेट करना चाहिए अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग करनी है तो। अगर किसी के पास ऑलरेडी बाय किया हुआ है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो उनको और होल्ड कर सकते हैं, जहां पे निफ्टी के लिए 24,200 तक का अपमूव एंटिसिपेट किया जा सकता है निफ्टी में। वही जिस बैंक निफ्टी में देखा है तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है क्लियरली, रेजिस्टेंस जो है ऑलरेडी क्लियरली क्रॉस कर चुका है। स्पेशली 57,500 का आसपास रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी क्रॉस कर चुका है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक बैंक निफ्टी 57,000 से लेके 50 आसपास 200 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो सेटअप पॉजिटिव रहेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ओवर स्ट्रेच रहे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो उसके चलते डिप्स के लिए वेट करना चाहिए आज ट्रेडिंग सेशन में। और पहला स्टॉक रहेगा मेरे रडार पे तो कमिंस इंडिया रहेगा। अगर कमिंस इंडिया की चार्ट स्ट्रक्चर देखते तो एक हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट था। आज लास्ट 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। तो करंट लेवल्स पे 5,705 चल रहा है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। टारगेट्स बनेंगे 6,000 का, सपोज मेंटेन करना चाहिए 5,570 का। 5,570 का आपने बताया स्टॉप लॉस, और फिर तकरीबन 6,000 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि 295 रुपये ऊपर है इस भाव से। तो कमिंस इंडिया ये हाई बीटा बढ़िया अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, फोकस रखेंगे यहाँ पर। रूपक जी नमस्कार, क्या है इस हफ्ते के लिए एक्शन और कैसा लग रहा है बाजार? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, और दोनों आशीष जी को गुड मॉर्निंग, हरीश जी को भी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 50 EMA को रिक्लेम किया, तो सेंटिमेंट अराउंड द मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मेरा पहला कॉल रहेगा एक्मे सोलर पे। स्टॉक ने देखिए कुछ दिनों का कंसोलिडेशन दिखाया डेली चार्ट पे, और अभी आज पॉजिटिविटी दिखा रहा है। मुझे लगता है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ से लॉन्ग करके चलना होगा। अराउंड 342 चल रहा है, हायर एंड पे 370 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 330 पे। ओके, 330 के स्टॉप लॉस के साथ एक्मे सोलार तकरीबन 2% ऊपर है। यहाँ पर खरीदारी करिए आप। 342 का भाव, 370 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, रहेगी नज़र यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि अब हफ्ते की शुरुआत है, खेल के नियम मुझे बता रहे हैं कि तकरीबन 3-3 स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते ही हैं, ये तो मैंडेटरी है। तो रूपक जी, दूसरा स्टॉक आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए सर। ये दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा एंजल वन। स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। इंपॉर्टेंट सारी मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, और यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए रेडी लग रहा है मुझे। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी एट CMP विद स्टॉप लॉस ऑफ 340, और हायर एंड पर टारगेट रहेगा 385। और डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगी, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया। बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये जो कैपिटल मार्केट्स की थीम है बढ़िया कर रही है, और 385 का टारगेट एंजल वन में, 340 का स्टॉप लॉस है।
नोट कर लिया है, लिख लिया है। हरीश जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया। आशीष जी, मेरा दूसरा आइडिया रहेगा ट्रेंड में। अगर देखा है तो ऑलमोस्ट लंबा कंसोलिडेशन और अंडर परफॉर्मेंस के बाद मुझे लग रहा है कि फाइनली स्टॉक एक ब्रेकआउट की तरफ निकल रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए करंट लेवल पे बाय करने की राय रहेगी ट्रेंड में। और टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है कि 3100 का टारगेट्स लेके चलना चाहिए और स्टॉप लॉस 2790 का। 2790 का स्टॉप लॉस, 3100 का टारगेट। ट्रेंड ये बहुत ही निफ्टी के सबसे खराब परफॉर्मिंग स्टॉक में से एक रहा है, लेकिन अब काफ़ी दिनों से देखें तो स्टॉक ने रिबाउंड का प्रयास किया, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आज भी मार्केट के साथ तेज है, तो नजर रखिएगा 2790 के स्टॉप लॉस के साथ। आशीष जी, दूसरा आइडिया। देखिए, मेरा दूसरा आइडिया जो होगा वो है फिनिक्स मिल्स पे। यहाँ पर स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आज के दिन दे रहा है और आप अगर देखेंगे तो सभी स्टॉक का पैटर्न बहुत सिमिलर है, या तो गैप अप हुआ है मोमेंटम में। तो फिनिक्स मिल्स पे लॉन्ग पोजीशंस करने क्रिएट किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट 2000 के, स्टॉप लॉस 1765 का रखना होगा। 1765 के स्टॉप लॉस के साथ 2000 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, 4% ऊपर। और आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ अच्छी कमेंट्री, बढ़िया रिपोर्ट्स भी यहाँ पर निकल कर आई हैं, तो फोकस रखिएगा। तो चलिए, जो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े, इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो में दो ट्रेडिंग आइडियाज़ को शामिल कर लिया गया। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद तीसरे आइडिया को डिस्कस करेंगे, बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। तो हरीश जी, तीसरा स्टॉक आप पहले बताइए। आशीष जी, तीसरा स्टॉक रहेगा डिफेंस में से जो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स है। अगर देखा है तो चार्ट पे क्लियरली एक राइजिंग चैनल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आज के ट्रेडिंग में फिर से एक बार ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में, वॉल्यूम के साथ, अच्छा वॉल्यूम्स के साथ है। तो करंट लेवल्स पे खरीदने की राय रहेगी। टारगेट्स बनेंगे 475 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 400 का। 400 के स्टॉप लॉस के साथ नजर रखिएगा। आशीष ख्याल जी, तीसरा आइडिया। तीसरा आइडिया मेरे इसमें है ग्रो, जो बिलियन ब्रेन्स गैरेज के नाम से भी है। सो ग्रो पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट आया स्टॉक के अंदर और कैपिटल मार्केट थीम वैसे भी चल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 198 का, टारगेट 220 का देखा जा सकता है। 220 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रूपक जी, तीसरा आइडिया। तीसरा आइडिया रहेगा कैस्ट्रोल इंडिया। उसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर अ टारगेट ऑफ 200 और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 182 पे। 182 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर 200 रुपए तक के टारगेट्स देख सकते हैं। कैस्ट्रोल इंडिया, बहुत दिनों के बाद इस स्टॉक की चर्चा हुई, तो खोई सा गया। जब से आप यहाँ पर देखें तो एक बड़ा अनाउंसमेंट आया था, मच अवेटेड, उसके बाद आज ही शायद मैं देख रहा हूँ स्टॉक को। खरीदारी कीजिए 200 रुपए के टारगेट के लिए। तो चलिए, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी तरफ से पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी और 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ को कर लिया गया है पोर्टफोलियो में शामिल। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे पोर्टफोलियोज का रिकैप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं पोर्टफोलियोज का रिकैप। और सबसे पहले देखते हैं आशीष ख्याल जी का पोर्टफोलियो, और यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। पीसीबीएल 1.65% के गेंस यहाँ पर बन रहे हैं। फिनिक्स मिल्स तकरीबन 0.4% ऊपर और ग्रो ये बिल्कुल फ्लैट है अभी फिलहाल के लिए। हरीश जुजारी के पोर्टफोलियो को देखा जाए तो यहाँ पर कमेंस है, ये हरे निशान में है, ट्रेंड 0.3%। अपोलो माइक्रो सिस्टम ये भी 0.2% की तेज़ी दिखा रहा है। वहीं अब बात करते हैं रूपक जी के पोर्टफोलियो की, तो एंजल वानी थोड़ा सा नेगेटिव चला गया, एक्मे सोलार भाव पर है और कैस्ट्रोल ये थोड़ा सा ऊपर है 0.2%। फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस कह रही है कि आशीष ख्याल जी का पोर्टफोलियो चल रहा है 2% ऊपर, अभी के हिसाब से नंबर 1 चल रहा है, लेकिन टू अर्ली टू से। हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो भी आधे % ऊपर है और रूपक जी का पोर्टफोलियो अभी चलने के लिए बस शुरुआत कर रहा है, बिल्कुल चल रहा है फ्लैट। लेकिन ये हफ्ता उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग, बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेस, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।